सरहद पार दहशतगर्दी पर बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी। पाकिस्तान को मुकम्मल इल्म है तशद्दुद के मनसूबा साज, सहूलतकार और सरप्रस्त कहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर खून रेजी जारी रही तो जिम्मेदार अनासिर हमारी पहुंच से बाहर नहीं रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान के हालिया इकदाम दिफा के फितरी हक के तहत किए गए। अफगान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और सरगर्मियाँ पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा हैं। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमन, इनकार, दोगलेपन या दहशतगर्दी के खिलाफ अदम कार्रवाई पर कायम नहीं रह सकता। अमेरिका के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान, 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। 6 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावियर, रोड आइलैंड और मैसेच्यूसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। अमेरिका भर में 15,000 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार, 5,000 से ज़ायद मनसूख। सबसे ज़्यादा परवाजें जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट और लागार्ड एयरपोर्ट पर मनसूख हुई। मेयर जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क में सफरी पाबंदियां आयद। रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर जरूरी सफर पर पाबंदी। न्यूयॉर्क में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। ईरान के हथियार न डालने पर अमरीकी सदर हैरान हैं। ईरान के गिर्द बड़ी फौजी ताकत जमा करके दबाव डाला। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप ने पूछा है कि ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। ईरान क्यों नहीं कहता कि हथियार नहीं चाहिए। ईरान दरकार तादाद से ज़्यादा यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है। सनती दर्जे का बम मवाद 1 हफ्ते में हासिल कर सकता है। ये सूरत हाल वाकई बहुत ख़तरनाक है। हमले की सूरत में खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अगर अमरीका ने हमला किया तो अपने दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है। इख्तिलाफात का हल सिर्फ सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। फौजी दबाव या अस्करी सरगर्मियाँ किसी भी मुआहदे तक पहुँचने में मददगार साबित नहीं होंगी। यूरेनियम अफसूदगी ईरान के खुद मुख्तारी, वकार और कौमी मफाद का मामला है। दस्तबरदार नहीं हो सकते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान का रूस से वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का खुफिया मुआहिदा। बरतानवी अखबार का इंकशाफ। कहा, दोनों ममालिक में $60 करोड़ का मुआहिदा दिसंबर में मॉस्को में तय पाया। रूस ईरान को 500 वर्बा लॉन्चर्स और 2500 जदीद 9M336 मिसाइल फ्राहम करेगा। मिसाइलों की तफसील 3 साल में मुकम्मल होगी। वर्बा कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाला दिफाई निज़ाम है। क्रूज मिसाइल कम बुलंदी वाले तैयारे और ड्रोन को निशाना बना सकता है। अखबार के मुताबिक वर्बा सिस्टम्स की महदूद खेप ईरान को पहले ही मिल चुकी है। हुकूमती वफ्द और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई में रवां हफ्ते मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमती राब्तों से PTI क़यादत को आगाह कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन लीडर में कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर भी इब्तदाई बातचीत हुई। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से राब्तों पर पीपल्स पार्टी को ताहाल एतमाद में नहीं लिया। जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का इलाज क्या करेंगे। जस्टिस अकील अब्बासी का कत्ल के मुजरिम की मेडिकल सहूलियात फराहमी से मुतल्लिक दरखास्त में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। है गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन इजलास। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की सिंध हाई कोर्ट आमद। MQM के वकील तारिक मंसूर रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दें। फारूक सत्तार की बोलने की कोशिश। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। इजलास खत्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर KMC का कहना है कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। गुल प्लाजा में फायर ऑडिट हुआ था। सिफारिशात में से कुछ पर अमल किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर में बरकी रोड पर AQI 1740 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 278, रहीम यार खान में 280 तक रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट में AQI 196, लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड किया गया।
पंजाब में पहली बार मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मैयत हॉस्पिटल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की मंजूरी दे दी। बड़े सरकारी हॉस्पिटल और हर तहसील में व्हीकल सर्विस शुरू करने का प्लान तलब। पंजाब की हर तहसील में हॉस्पिटल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम एक वैन मुयस्सर होगी। मैयत मुंतकिली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में भी एशियाई खुरोनोश की कीमतें कम न हुईं। लाहौर में फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। केला 200 से 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। गोल्डन सेब 450 से 500 रुपए का बिकने लगा। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 15 रुपए मजीद महंगा, फी किलो कीमत 461 रुपए हो गई। पेशावर में सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, जीरा और दीगर मसाला जात की कीमतों में इजाफा। जीरा 1000 से बढ़कर 1200 रुपए फी किलो हो गया। कराची में फल और सब्जियां महंगी। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अशिया की फरोख्त पर अमल दरामद न करवा सकी। इस्लामाबाद में सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफे का रुझान रुक गया। पंजाब हुकूमत का मुसवदा कानून फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी वापस लेने का फैसला। इजलास में रूल्स ऑफ प्रोसीजर 110 के तहत मुसवदा कानून वापस लिया जाएगा। हुकूमती राय के मुताबिक मुसवदा इस्लाहात के बाद दोबारा असम्बली में पेश किया जाएगा। पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला किया गया था। इससे फिल्म साजों को सहूलियात और वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत मिलेगी। कोहाट के इलाके कोतल टाउनशिप डबल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी डॉक्टर कत्ल, मुलजिमान फरार, लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूला DHQ हॉस्पिटल में तैनात थीं। लेडी डॉक्टर महविश को ड्यूटी के बाद घर जाते हुए मुलजिमान ने निशाना बनाया। कत्ल के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस ने मकतूला के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। PTI इंतशार पैदा करने के बजाय बैठकर बात करे। तहरीक इंसाफ डायलॉग की टेबल पर आएगी तो रास्ते खुलेंगे और उन्हें रिलीफ मिल सकता है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का लाहौर में जालों से खिताब। बोले इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सिंध में MQM पस्ती का शिकार है। अफगानिस्तान और इसराइल की तमाम तर साजिशों के बावजूद पाक फौज इनको शिकस्त देगी। दोहरी शहरियत वाले बरतानवी शहरियों के लिए नया कानून लागू। बरतानवी हुकूमत ने नई सफरी पाबंदियां मुतारिफ करवा दी। बरतानवी पासपोर्ट के हामिल अफराद ही 25 फरवरी 2026 के बाद बरतानिया दाखिल हो सकेंगे। पासपोर्ट न होने पर शहरी परवाज, फेरी या ट्रेन पर सफर नहीं कर सकेंगे। नए कवानीन के मुताबिक सफरी इजाजत के लिए इजाजतनामा हासिल करना होगा। इसकी फीस 16 पाउंड है। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को दूसरे मुल्क के पासपोर्ट पर सफर करने के लिए 589 पाउंड फीस अदा करके सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। लंदन के साउथ हॉल चर्च में आग लग गई। आग से चर्च की ज़ेरीं, दूसरी मंजिल और छत मुतासिर हुई। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू के अमल में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 70 एहलकारों ने हिस्सा लिया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। फ्लोरिडा में सदर ट्रंप की रिहाइशगाह में दाखिल होने वाला मुसल्लह नौजवान हलाक। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक मुश्तबा नौजवान मार-ए-लागो में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। हलाक नौजवान से शॉटगन और पेट्रोल का केन बरामद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नॉर्थ कैरोलिना के रिहायशी 21 साल नौजवान की शिनाख्त ऑस्टिन मार्टिन के नाम से हुई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने हलाक नौजवान को पागल करार दे दिया। दोहरी कुव्वत की तरक्की तरजीह है। फौज और बहरिया को मजीद मजबूत बनाएंगे। रूसी सदर पुतिन ने अपने बयान में कहा है कि मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारी और नकलो हरकत को भी बेहतर बनाया जाएगा। यूक्रेन जंग के तजर्बात से फौज को जदीद खतूत पर उस्तवार करेंगे। आलमी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना रूस की अव्वलीन तरजीह है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जंग बंदी के बदले स्ट्रेटेजिक इलाकों से दस्तबरदारी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा यूक्रेन जंग हार नहीं रहा बल्कि फतेह हासिल करेगा। रूस फौजियों की कुर्बानी देने के बावजूद अहम इलाके हासिल करने में नाकाम रहा। रूस पहले ही तीसरी आलमी जंग का आगाज कर चुका। इसे रोकने का वाहिद रास्ता सख्त फौजी और मुआशी दबाव है।